वेलकम टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे क्लाइमेट रिफ्यूजीज के बारे में। तो अभी अभी COP28 खत्म हुई है दुबई में। और जब भी अपन क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि ये कोई डिस्टेंट लैंड्स में हो रहा है। इसलिए टुडे आई हैव ब्रॉट अ केस स्टडी जो दिखा रहा है कि क्लाइमेट चेंज और उसके इम्पैक्ट हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। इनफैक्ट इंडिया में भी हर किसी ना किसी गली मोहल्ले में, हर सिटी में इसके इम्पैक्ट देखे जा रहे हैं। बट कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर इनके इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियरली डिस्टिंक्टली विजिबल हैं और इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे मिसहैप्स हो रहे हैं। जैसे कि अपन ने देखा है, फ्लड बढ़ रहे हैं, ड्रॉट बढ़ रहे हैं, साइक्लोन बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं, जितने भी हिमालयन रीजन्स हैं। तो आज अपन एक पर्टिकुलर केस स्टडी डील करेंगे, वो है सुंदरबन से, और कैसे सुंदरबन के लो आइलैंड की वजह से ह्यूज मात्रा में क्लाइमेट रिफ्यूजीज ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, सुंदरबंस को बोला जाता है इंडिया का साइक्लोन कैपिटल। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर साइक्लोन, यहाँ इंडिया के केस में कौन सा साइक्लोन है, अपन ने बात करी है रीसेंट वीडियो में कि ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडिया में कॉमन रहता है। क्योंकि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में इंडिया मेजरली ट्रॉपिकल कोस्टलाइन, जितनी भी कोस्टलाइन है उसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। अब इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर चुकी है कि जो बे ऑफ बंगाल का कोस्टलाइन है, अलोंग कंटिन्यूसली अलोंग बे ऑफ बंगाल, ये ज्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फेस करता है एज कंपेयर टू अरेबियन सी। इसकी वजह भी अपन ने बात की थी, क्योंकि यहां पर कंपैरेटिवली ये चारों तरफ से लैंड से सराउंडेड है, ये एक तरीके से एनक्लोज्ड सी है। इस वजह से इसका टेम्परेचर अरेबियन सी से ज्यादा रहता है। और सेकेंड मेजर रीजन है कि साउथ चाइना सी से कुछ लो प्रेशर के बचे कुचे रेमिसेंट लो प्रेशर फाइनली वाया द मलक्का स्ट्रेट यहां ट्रांसफर हो जाते हैं और वो फाइनली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में कन्वर्ट होते हैं। इस वजह से साइक्लोन बहुत ज्यादा अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जो बे ऑफ बंगाल है, उसमें आए जाते हैं। अब यदि अपन सुंदरबंस की बात करें तो सुंदरबंस दोनों इंडिया और बांग्लादेश दोनों में स्प्रेड है। यदि अपन इंडिया में बात करें तो पर्टिकुलरली ये सिर्फ वेस्ट बंगाल स्टेट पर है और उसके दो डिस्ट्रिक्ट 24 परगना नॉर्थ एंड साउथ दोनों में स्प्रेड है। और देखा यह जा रहा है कि यहां से जो माइग्रेशन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वो क्लाइमेटली फोर्स्ड हैं। अब होता क्या है इसको अपन समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है एक बार रेफ्यूजीज क्या होते हैं। तो रेफ्यूजीज नॉर्मली क्या होते हैं? इंटरनेशनली डिस्प्लेस्ड। हालांकि यहां पर जनरल टर्म में बोलते हैं तो किसी भी, यदि रेफ्यूजीज वो होते हैं जो किसी फोर्स्ड कंडीशन की वजह से वो अपने रहने वाली जगह से पुश आउट होते हैं। एक सोर्स है जहां पर वो रहते हैं, वो इस प्लेस से एक दूसरी प्लेस, दैट इज द डेस्टिनेशन में, कुछ मजबूरियों की वजह से पुश्ड आउट होते हैं। ये जो नॉर्मली मजबूरीज होती हैं, जैसे कि इनको पॉलिटिकली प्रोसिक्यूट किया जाए ड्यू टू देयर रेस, एथनिसिटी या कोई भी कारण से, यदि उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है, जैसे रोहिंग्या जो मुस्लिम कम्युनिटी है जो म्यांमार में प्रोसिक्यूट करते हैं, वैसे ही यदि क्लाइमेट, मान लो इस सोर्स का जो क्लाइमेट है बहुत अनफेवरेबल हो गया है, इस वजह से यहां पर कोई भी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो जो यहां से फोर्स आउट होंगे उनको बोला जाएगा क्लाइमेट रिफ्यूजीज। यानी कि व्हाट आर क्लाइमेट रिफ्यूजीज? दे आर दोस पीपल हु आर फोर्स्ड आउट ऑफ देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस टू अ न्यूअर प्लेस ड्यू टू कंपल्शंस rising out of climate crisis, that may be like frequent disasters, extreme vulnerability due to geographical position or any other factor. अब अपन बात करेंगे क्यों सुंदरबन से ही ज्यादा हो रहा है। उससे पहले अपन थोड़ा सा देखते हैं सुंदरबंस के बारे में। तो सुंदरबंस होता क्या है और इनकी हिस्ट्री ऑफ सेटलमेंट क्या है। तो सबसे पहले सुंदरबंस में अराउंड टोटल 102 आइलैंड्स हैं, जिसमें में से आधे करीब आइलैंड्स में लोग रहते हैं। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी माना जाता है और यहां पर स्वैम्पी डेल्टा है। स्वैम्प यानी कि बहुत ज्यादा वाटर एरिया रहता है। यदि अपन समझते हैं ये एरिया क्या है,
तो यहाँ मेजर रिवर्स गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी और ब्रह्मपुत्रा और उसकी ट्रिब्यूटरी इस रीजन से फ्लो करती है। फाइनली जब ये दोनों रिवर और इनकी ट्रिब्यूटरीज ऐसे एरिया में आती है जहां पर स्लोप जो है बहुत ही ज्यादा कम है, इनफैक्ट ये सी लेवल के बिल्कुल पास में है, बिल्कुल ही लो स्लोप है, तो इनकी जो विथ है, जो ट्रेडिशनली जो ऊपर से आ रही है, इनकी विथ इस समय तक आते आते बढ़ जाती है। इन दोनों फैक्टर्स की वजह से रिवर के पास एनर्जी नहीं रहती है, सफिशिएंट एनर्जी ना होने की वजह से जितना भी सिल्ट होता है रिवर में वो इन एरियाज पे डिपॉजिट हो जाता है। तो यहां पर दो एक्शन चलते रहते हैं साइमल्टेनियसली। यदि आप ये आइलैंड की बात करो तो एक डिपोजिशन वर्क चलता रहेगा, दिस डिपोजिशन वर्क इज डन बाय आइलैंड, सॉरी बाय रिवर, और दिस वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड। फाइनली यदि अपन देखें तो यहां पर सी वेव्स भी रहती हैं, कोस्ट की वजह से हैवी विंड्स होती हैं, साइक्लोन्स होते हैं, ये सारे दोनों काम करते हैं डिपोजिशन, लेकिन डिपोजिशन से ज्यादा ये करते हैं इरोजन। तो यानी कि मैंग्रोव्स या जितने भी कोस्टल एरियाज हैं जहां पर ऐसे स्वैम्पी लैंड पाए जाते हैं, वहां पर दो फोर्सेस का कंपटीशन चल रहा है। ऑन वन हैंड रिवर है जो लगातार सिल्ट को डिपॉजिट कर रही है, दूसरी ओर सी के मैसिव फोर्स हैं जो इस डिपॉजिटेड सब्सटेंस को अलग जगह डिपॉजिट कर रहे हैं, इरोड कर रहे हैं, और ये चेंजेस लगातार इंड्यूस हो रहे हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ टोपोग्राफी। अब यदि यहां पर देखें तो ऐसे ही इन्वायरमेंट जहां पर रिवर में क्या होता है, फ्रेश वाटर, और यदि अपन देखें सी में तो सी में होता है सैलाइन वाटर, बेस्ड ऑन सॉल्ट वाटर कंटेंट दोनों का अलग है। तो यहां पर जो मैंग्रोव फॉरेस्ट बनता है उसे बोला जाता है इकोटोन। इकोटोन एक इन्वायरमेंट टर्म है। इकोटोन मतलब कि दोनों के इंटरमीडिएट में, दोनों की मिक्सिंग से एक नया काइंड ऑफ इन्वायरमेंट बनता है जो दोनों से बहुत अलग है, दोनों की प्रोडक्टिविटी से ज्यादा इसकी प्रोडक्टिविटी नोटिस्ड है, और इसको बोला जाता है इकोटोन। यहां पर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं, इस वजह से इकोटोन को देखा जाता है ट्रेडिशनली, क्योंकि इसमें सी के भी अच्छे गुण मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, रिवर के भी अच्छे गुण मिल रहे हैं। यानी कि जब भी इकोटोन होता है दो इकोसिस्टम की बाजू में, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है हमेशा जो एडजॉइनिंग वाले इकोसिस्टम होते हैं उनसे ज्यादा होती है। एंड दैट इज वाई जो पूरा का पूरा सुंदरबंस है वो एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट एक इकोटोन है, और इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। यदि अपन समझें तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं पहले। ये देखो, ये कुछ पर्टिकुलर टाइप की ट्रीज होती हैं, जैसे वन ऑफ द एग्जाम्पल जो देखा जाता है सुंदरबंस में वो है सुंदरी ट्रीज। इसी के बिहाफ पर सुंदरबंस को ये रीनेम नाम दिया गया है। अब यदि आप इस मैंग्रोव ट्री को देखोगे तो दिस इज द वाटर लेवल। अब आप ध्यान से देखो, जो रूट्स हैं आधी वाटर लेवल के ऊपर हैं, आधी वाटर लेवल के नीचे हैं, दोनों तरफ। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो वाटर है नॉर्मली कैसा होगा, फ्रेश प्लस सी दोनों के मिक्सचर से, तो ये एक ब्रैकिश वाटर होगा, मीडियम सैलिनिटी होगी, फ्रेश वाटर नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में यदि प्लांट को ब्रीथ करना है तो इस वजह से उसकी जो रूट्स रहती हैं वो ऊपर आती हैं और ब्रीथ करती हैं। अब ऐसा आप ये भी समझिए कि यहां पर बहुत सारा सिल्ट डिपोजिटेड है, और इस सिल्ट को ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम बना है मैंग्रोव का इकोसिस्टम और पेड़, ये सिल्ट को स्टेबलाइज कर रही है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव्स। इस वजह से अब आप इमेजिन करो, यदि ये सी है, सी से कोई बड़ा सा चक्रवात साइक्लोन एंटर करता है, तो ये जो ट्रीज रहेंगी, ये जो सिल्ट रहेंगी, ये साइक्लोन के इंपैक्ट को टुवर्ड्स द लैंड एरिया नहीं आने देगा, एक तरीके से कुशन इंपैक्ट करेगा, जैसे कि बिल्कुल एयर बैग कार में करते हैं व्हेन इन केस ऑफ एक्सीडेंट, ये कुशनिंग इंपैक्ट करेगा। और इस वजह से यदि डिजास्टर के रूप में अपन देखें तो मैंग्रोव्स को सबसे अच्छा साइक्लोन से बचने का तरीका माना जाता है नेचुरल वे में देखा जाए तो। यदि अपन इसकी लोकेशन देखते हैं तो दिस इज इंडिया का वेस्ट बंगाल स्टेट। ये पूरा का पूरा
24 नॉर्थ एंड साउथ परगना और वेस्ट बंगाल के इधर बांग्लादेश में पाया जाता है। 2/3 में है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। यदि अब अपन इसको और समझते हैं, अब हो क्या रहा है कि ये जो सिल्ट है ये सालों से बनी है। अब बहुत बार क्या होता है, ये लो लाइंग एरिया है तो इन पेड़ों को काट दिया जाता है और इन पेड़ों को काट कर यहां पर ह्यूमन सेटलमेंट बनाए जाते हैं। तो जैसे ही मैंग्रोव ट्री और पूरी जो उसका एटमॉस्फेयर है उसको काट दिया गया, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या होगा, जो हमें प्रोटेक्शन मिल रही थी साइक्लोन से वो खत्म हो गई। साथ ही साथ ये कैसे हैं, बहुत ज्यादा लो लाइंग एरिया है, तो लो लाइंग एरिया में हमेशा फ्लड होते रहता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हमेशा आती है। इस वजह से जब यहां सेटलमेंट बनाया गया, पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से लोग तो माइग्रेट हो गए, लेकिन अब ये एरिया जब क्लाइमेट क्राइसिस में आ रहा है तो समझ में आ रहा है कितना ज्यादा डिजास्ट्रस इंपैक्ट हो रहा है। इसलिए एक बहुत बड़ी मात्रा में आउट माइग्रेशन इस एरिया से देखा जा रहा है। इनफैक्ट यदि मैं आपको बताऊं तो बंगाल में एक वर्ड होता है जिसे बोलते हैं चार। चार का बंगाली में अर्थ होता है आइलैंड। तो छोटी छोटी सिल्ट से जो छोटे छोटे आइलैंड्स बनते हैं जब सिल्ट के डिपोजिशन से, उसको बोला जाता है चार। अब इन आइलैंड्स में या चार में लोग तो रहने लग गए हैं, लेकिन क्या होता है, कोई भी क्लाइमेट क्राइसिस होती है, डिजास्टर होता है, तो वहां के पूरा जो बहुत ह्यूज डिस्ट्रक्शन हो जाता है एंड दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। यदि अपन इसी को समझते हैं, ऐसे आइलैंड्स लगातार रिवर और सी के कंपटीशन से बनते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे एक आइलैंड था न्यू मोर आइलैंड, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में फाइट था, दोनों इसको क्लेम करते थे, लेकिन अभी ये फिलहाल खत्म हो चुका है। साइक्लोन आया था, साइक्लोन ने इसके अस्तित्व को मिटा दिया। अब यदि अपन इस पर्टिकुलर सुंदरबंस की माइग्रेशन ट्रेंड्स को समझते हैं, तो बहुत पहले 2000 में ही एनालिस्ट ने बोला था कि लगभग 2020 तक 70,000 लोग यहां से क्लाइमेट रिफ्यूजीज बन जाएंगे, यहां से डिस्प्लेस हो जाएंगे। और अभी जो देखा गया है ये बिल्कुल सही पाया जा रहा है कि ऐसा लगातार मूव ऑन किया जा रहा है। तो फ्रॉम द चार या आइलैंड या मैंग्रोव सुंदरबन से लोग लगातार सिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं या आसपास विलेजेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हर टाइप के माइग्रेशन देखे गए हैं, जैसे कोई टेम्परेरी जैसे बारिश के समय या साइक्लोन वेदर के समय चले जाए, फिर सीजनल जब आसपास के एरिया में जैसे राइस उगाया जाता है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पूरा कंटिन्यू सदर्न बेल्ट में, तो जब राइस में ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत होती है तो लेबर्स ज्यादा चाहिए होते हैं, तो ये माइग्रेट कर जाते हैं उस समय, और कई बार वन मेंबर या फुल फैमिली टोटल माइग्रेट कर जाती है। अब अपन समझते हैं कि इनसे क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पे लोगों के रहने वालों की कंडीशन देखोगे तो पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम है। ट्रेडिशनली यहाँ के लोग खेती करते थे, एग्रीकल्चर, लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट इंपैक्ट और क्लाइमेट के जो इंड्यूस क्राइसिस बढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और लैंड इज बिकमिंग इनफर्टाइल। क्यों, अभी अपन बात करेंगे। इस वजह से क्या हो रहा है, लोग एग्रीकल्चर को छोड़कर लेबर बनना बेटर प्रेफर कर रहे हैं और यहां से मूव आउट कर रहे हैं। सिमिलरली फॉरेस्ट डिपेंडेंट लोग हैं, तो यहां पर सुंदरबंस टाइगर रिजर्व है, तो लोग क्या कर रहे हैं, टाइगर रिजर्व में जैसे जो कोर एरिया होता है वहां पर जाना परमिट नहीं होता है और उसके आसपास बफर एरिया होता है। तो बिकॉज बफर एरिया में प्रेशर ज्यादा बढ़ा है तो लोग लकड़ी, फ्यूल, फूड, टिम्बर ये सब कलेक्ट करने के लिए कोर एरिया में मूव कर रहे हैं। इसकी वजह से टाइगर मैन कन्फ्लिक्ट जो है इस एरिया में बढ़ रही है। इसके अलावा यदि अपन साइक्लोन्स देखें तो साइक्लोन्स की इंटेंसिटी बढ़ी है। फॉर एग्जांपल आलिया, बुलबुल, एम्फियन, यश, लगातार ऐसे साइक्लोन्स आ रहे हैं जो मैसिव डिस्ट्रक्शन इस एरिया में कॉज कर रहे हैं। साथ ही साथ मैंग्रोव्स के कट होने की वजह से जो बफर एरिया एक्ट कर रहा था वो भी खत्म हो गया, इसलिए ये भी प्रॉब्लमैटिक है। फाइनली अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। जब ये जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जब सी वाटर यहां पर इन्वेड करता है तो सी वाटर
बाद में तो रिसीट कर जाता है, बट यहां पर सॉल्ट डिपॉजिट कर देता है। इस सॉल्ट डिपॉजिट होने की वजह से जो रिक्वायरमेंट होती है, जो सैलिनिटी सॉइल की बढ़ती है, ये अनफिट फॉर एग्रीकल्चर बन जाता है। सिमिलरली फ्लड में ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी सुंदरबंस में। नेक्स्ट यदि अपन बात करें सिंपल, जैसे ही सी लेवल राइज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, तो ये आसपास का जो एरिया है यहां पर बहुत ज्यादा इरोजन हो रहा है। इस वजह से भी देखा जा रहा है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इनकी जो लैंड है लगातार कम होते जा रही है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें माइग्रेशन की वजह से एक मेजर इंपैक्ट होता है विमेन को। विमेन क्या होता है, नॉर्मली जैसे फैमिली है, फैमिली में मेन, विमेन, हस्बैंड, वाइफ एंड डिपेंडेंट्स हुए, डिपेंडेंट्स में आ गए ओल्ड एज पीपल एंड चिल्ड्रन। तो यदि मेल माइग्रेंट सिटी में बाहर चले गया लेबर की तरह काम करने में, तो सारी जिम्मेदारी आ जाती है विमेन के ऊपर। तो ये एक मेजर सोसाइटल क्राइसिस है जो रिफ्यूजीज की वजह से आ रही है। कभी भी जब माइग्रेशन होता है, चाहे वो फोर्स्ड हो या वॉलेंटरी हो, इस तरीके का माइग्रेशन हमेशा ही सोसाइटल प्रेशर क्रिएट करता है। फाइनली यदि अपन बात करें अदर क्या क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज बढ़ी है। क्या होता है, लो लाइंग एरिया है, बहुत ज्यादा फर्म बैंकमेंट नहीं है, तो ये जो एंटायर एरिया है इसमें लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे होल ड्रिल कर देते हैं। होल ड्रिल करने से दो फायदे होते हैं, इस होल के अलोंग फिश आ जाती है एक तो, क्योंकि पानी फ्रेश वाटर है, और जो होल ड्रिल किए उससे जो सिल्ट निकला वो लोग ईटा भट्टी में, ब्रिक किल्स में लगा देते हैं, तो फ्री में सिल्ट मिल गया। दैट इज द आइडिया। एंड फाइनली इस फिश से पिसीकल्चर कर देते हैं। तो ये इलीगल एक्टिविटीज से पूरा का पूरा जो एम्बैंकमेंट है वो अनस्टेबल हो रहा है, एंड दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। इस वजह से और ज्यादा डीस्टेबलाइज हो जा रहा है ये एरिया। यदि डिग्रेडेशन ओवरऑल जो अपन बात करें, इसकी वजह से आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट बोलती है कि इंडिया में हर साल करीब करीब 40 लाख पीपल आर गेटिंग डिस्प्लेस्ड, एंड दैट इज अ मेजर कंसर्न। इसको कहां सेटल किया जाएगा, रिहैबिलिटेट किया जाएगा, और जो लैंड गई उनका क्या, इस तरीके की मेजर प्रॉब्लम्स है। और राइजिंग सी लेवल अपन ने बात करी ही, दो इशू यहां पर साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। एक जो सी लेवल है बढ़ रहा है, साथ ही साथ जो कोस्ट है वो सिंक हो रहा है। कोस्ट इसलिए सिंक हो रहा है क्योंकि आप समझो नेट हाइट ऑफ कोस्ट कम हो रही, दिस इज द, आप मान लो एक बेसिन है, यहां पर लगातार रिवर क्या कर रही है, सिल्ट डिपॉजिट करते जा रही है। इसकी वजह से इसकी जो हाइट है बढ़ते जा रही है, तो जो नेट वॉल्यूम ये कैरी कर सकता है ऑफ वाटर वो कम हो गया। इस वजह से जहां पर वॉल्यूम ऑफ वाटर कम हो गया और वहीं पर सी लेवल बढ़ रहा है क्योंकि आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं, इस वजह से 3.6 mm पर ईयर सी वाटर बढ़ रहा है और लैंड सबसाइडिंग लगभग सुंदरबंस में इतना रेट का हो रहा है। यानी कि कुल मिला के यदि दोनों को सम करें तो 6.5 mm पर ईयर से लैंड जो हो रही है नेट लॉस्ट हो रही है, एंड दैट इज वाई इतना ज्यादा आउट माइग्रेशन हो रहा है। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। इस टॉपिक को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो केस स्टडी में। यदि कोई भी ज्योग्राफी सोसाइटी का क्वेश्चन आता है और आप केस स्टडीज लिखते हो तो यू ऑलवेज गेट एक्स्ट्रा मार्क्स। दिस इज अ डायरेक्ट केस स्टडी। ये बहुत ही वेल नोन केस स्टडी है जो बहुत सारे बार साइटेड की गई है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है इस केस स्टडी में। इनके फिगर्स को आप जरूरी नहीं है याद रखना, बट ऐसी केस स्टडीज लिखो तो डायग्राम बना दो, बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर दिखा दो, पुश एंड पुल माइग्रेशन कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं मैप बना के दिखा दूं, तो सपोज आई ड्रॉ अ मैप और मैप से मैं एरोज से दिखा दूं माइग्रेशन ट्रेंड्स क्या है, ये बताता है कि आई हैव अ नॉलेज अबाउट द टॉपिक, एंड दैट गिव्स यू एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।